हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंट्रोलिंग टॉपिक को, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका मीनिंग, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस जो कि एग्जाम में आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये हमने पहले भी बात करी है जब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी यूनिट 1 या 2 में। सो अब जो ये चीज है इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। बात वही है लेकिन थोड़ा डिटेल के अंदर। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? जो हमारा पहला फंक्शन है, पहला स्टेप है मैनेजमेंट का, जो कि होता है प्लानिंग, जिसमें हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, कैसे काम करना, उस सबका प्लान बना के चलते हैं। वो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि हमें इस तरीके से अपने काम को करना है फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात यहाँ क्लियर होती है। लेकिन अब हम जैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। टाइम टेबल पूरे दिन का हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना बनाया हो कि 4 बजे उठ जाएंगे, फिर 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे, फिर रेडी होंगे, फिर 1 घंटा फिर पढ़ेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे। ऐसे कर करके हमने जरूर कोई ना कोई शेड्यूल, अपना प्लान बनाया होगा। लेकिन सिर्फ 10 या 20% लोग होते हैं जो उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं फॉलो। हम जैसे तो भाई एक दिन करा, 2 दिन करा, तीसरे दिन फिर। तो दैट मीन्स कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उससे डिविएट हो गए, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। वही यहाँ पर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपने एक स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं कि इस काम को ऐसे करना है, इतने दिनों में करा, सारी प्लानिंग करी हुई है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक डिसिप्लिन आदमी की तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती रहे। कुछ ना कुछ डेविएशन आएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, नजर रखता है कि भाई आप उन स्टैंडर्ड्स को मैच करो, उसी पर काम करो, उन्हें पूरा करो। तो ये सारा काम हमारा कंट्रोलिंग के अंदर होता है कि कंपेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि भाई इसमें 50 यूनिट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए थी 1 महीने के अंदर, लेकिन इन्होंने अभी तक 20 करी है। तो फिर वो आपके ऊपर शुरू हो जाएगा कि भाई ये काम फटाफट करो। ऐसे करके सारा काम कंट्रोलिंग के अंदर आता है। इसके अंदर बेसिकली सारी बात ये है कि भाई जो प्लान हमने प्लानिंग के अंदर सेट करे हैं उसको आप फुलफिल कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। इसका पूरा सही तरीके से जो प्लान आप चला रहे हो उसको ध्यान रखने के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। क्लियर होती है बात यहाँ पे? अब और अच्छे से इसका मीनिंग आपको तब समझ आएगा जब हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो मैंने अभी अभी बात करी कि आप अपने गोल से भटक जाओगे। जो काम आपने जो स्टैंडर्ड सेट करो उस हिसाब से आपको काम करना है। द कंट्रोलिंग फंक्शन इज एन अकम्प्लिशमेंट ऑफ मेजर्स दैट फर्दर मेक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डिविएशन एंड इंडिकेट करेक्टिव एक्शन। कि आप टाइम रहते आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर ये चीज लैक हो रही है या इस तरीके से ये काम नहीं कर रहे, तो आप टाइमली वो करेक्टिव एक्शन ले लो या कोई नई पॉलिसी उस तरीके से कर लो उस टाइम के लिए कि आपका प्लान वो फॉलो हो जाए जो आपने सेट करा है। और ये अगर नहीं करोगे तो आप अपने गोल पर अचीव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी समझाया कि अगर आपने प्लान में लिखा हुआ है कि 1 महीने में 50 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है और अभी तक आप 20 पे ही हो, मतलब 20 दिन हो गए और अब तक आपने 20 प्रोड्यूस करी है, तो कैसे आप 10 दिन के अंदर बाकी 30 कर पाओगे? तो कंट्रोलिंग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई उस टाइम पे फिर कैसा एक्शन लें कि भाई फटाफट से 50 पूरी करनी है। वो नाइट शिफ्ट लगा देगा, वो नए इंप्लॉयज को हायर करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्रोलिंग में आती है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। क्लियर होती है बात यहाँ पे? फिर उसके बाद आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसी का भी मैंने, हमारा जब मीनिंग डिस्कस हम कर रहे थे मीनिंग, तो हमने ये बात करी थी कि भाई डिसिप्लिन और ऑर्डर में हर कोई नहीं रहता। बार बार उनके ऊपर एक डंडा रखना जरूरी है कि भाई हाँ काम करो, हमें उसको अचीव करना है, उस हिसाब से काम करना है। तो इसलिए ये इंश्योर करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन को। तो आइए पढ़ते हैं। Controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization, which helps to minimize dishonest behavior on the part of the employees. और डिसऑनेस्टी को ये रिड्यूस करता है क्योंकि पता है कि भाई जल्दी जल्दी काम करो, ऐसे काम करो, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है आपने अपने प्लान्स में। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर कि किस तरीके से काम होना है, कौन करेगा। तो इसलिए इट कीप्स अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज। अगर पेरेंट्स ना देखें कि भाई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, छोड़ दे, तो बच्चा कितनी देरी पढ़ेगा? मम्मी तो देख नहीं रही यार, चलो 1 घंटा फोन ही चला लेते हैं।
तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा ये डे टू डे एक्टिविटी से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा कि आप फटाफट से कंपेयर करोगे और चीजें समझ आ जाएंगी। सो इट कीप्स अ क्लोज चेक एंड द कंपनी कैन बी एबल टू ट्रैक एंड फाइंड आउट द डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज। अगर नजर रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई 6 बजे जाना था, ये 5 बजे चला गया, तभी ये काम नहीं हो पाया उस दिन। तो ये कंट्रोलिंग ही है। ये एक होता है ना, एक सीसीटीवी कैमरास की तरह काम करना कि भाई सबके ऊपर नजर रखो, पता लगाओ कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, बाय यूजिंग कंप्यूटर मॉनिटरिंग एज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? तो ये तो दो इंपॉर्टेंस हो गई। अब आगे बात करते हैं improving employee motivation. Another important function is that controlling helps in accommodating a good control system which ensures that each employee knows well in advance what they expect. मैंने आपको कहा कि उसमें एक एक चीज लिखी होती है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। अब इसी पे तो हम नजर रख रहे हैं कि क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो जो मैनेजर है वो आपको मोटिवेट करेगा कि ब्रो यू नीड टू अचीव दिस, और आप ऐसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, तो वहां से पकड़कर उसको मोटिवेट करके सही डायरेक्शन में लेके जाना, दैट इज कंट्रोलिंग। क्लियर? which they will appraised, therefore it helps in motivating and increasing their potential कि टाइम टू टाइम उनका जो उनके अंदर पोटेंशियल है उनको समझाना कि ब्रो यू कैन डू दिस। इट्स नॉट ब्रो, इट्स लाइक यस यू कैन डू दिस। मैं आपको थोड़ा फ्रैंकली समझा रही हूँ कि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, सो फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब आप एक चीज बताओ कि प्लानिंग में एक एक चीज लिखी है कि भाई ये वाला जो काम है ये हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा, ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट संभालेगा। तो ये जब सारी चीजें डिसाइडेड हैं और आपको कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्मर सब देख रहे हैं कि भाई ये काम ये कर रहा है नहीं कर रहा, ये कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ठीक है, so the last important function of controlling is that each department and employee is governed by such predetermined standards। बार बार वही है कि standards बने हुए हैं तो उन्हीं को तो फॉलो करना है, and goals which are well versed and coordinated with one another, जो मैंने समझाया। this ensures that overall organizational objectives are accomplished in an overall manner। हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना, इसलिए सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन वाले तरीके से चलाना, कोऑर्डिनेशन के साथ चलाना एक एम्प्लॉयर के लिए, सॉरी एक मैनेजर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? तो ये तो बात हो गई मीनिंग की और इंपॉर्टेंस की, आपको पता चल गया कि भाई कितना जरूरी है ये फंक्शन, अदरवाइज तो भटक जाएंगे अपने गोल से। क्लियर? सो इसके बाद हम जब बात करते हैं प्रोसेस की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कंट्रोलिंग आप अपनी रियल लाइफ में भी करते हो, लाइक इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से अपने आप को देखना कि आप क्या कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, और आप अपना जो डेली बेसिस पे अपना रूटीन देखोगे तो आपको पता चलेगा यार मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, या फिर मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो आप अपनी डेली लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन जो करते हो कंट्रोलिंग ही तो है। फिर बाद में समझ कर उधर चेंजेस लाना, अपने आप को बदलना, अपनी एक्टिविटीज को बदलना। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कंट्रोलिंग का कौन करता है, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, हेड्स है, वो ये काम करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कि भाई क्या प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। हमने प्लानिंग का प्रोसेस समझा, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, तो अब कंट्रोलिंग का भी तो समझेंगे ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। भाई किससे कंपेयर करोगे, आपने काम कर दिया तो किस क्या आपका स्टैंडर्ड क्या है कि भाई इतना होना चाहिए था इतना करा, या फिर इतना होना चाहिए था इतना कर दिया। तो एक स्टैंडर्ड सेट होना बहुत जरूरी है, जिसकी हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करोगे कि इतने डेज में ये काम हो गया, ये इतने अमाउंट में होगा, इतने रिसोर्सेज लगेंगे, सारी चीजें आप एक बार अपने लिख लोगे, जो कि हम प्लानिंग स्टेप में करते हैं। क्लियर? प्लानिंग में हम वही तो करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सेकेंड क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि अब जो काम करा है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। ठीक है, पहले आप एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो अब आप कर रहे हो, आपने करा है, उसको पूरा मेजर करना। देन थर्ड वन इज कंपैरिजन, कितना करना चाहिए था कितना करा है, कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, और फोर्थ क्या है कि भाई यहाँ है हम, हमें यहाँ होना चाहिए था, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ये गैप है, इसको पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट और एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो ये
चेंज है, ये जो हमारा जो इम्बैलेंस हो रहा है, ये पूरा सही हो जाए और हम अपने गोल को अचीव कर सकें। अब ये 4 स्टेप को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं 12th क्लास में, बोर्ड है आपके, और आपने क्या करा, आपने एक सिलेबस सा बना लिया अपने लिए कि मैं 1 महीने में 10 यूनिट किसकी, बिजनेस स्टडीज की पूरी करूंगा। 10 यूनिट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये आपने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई इस महीने में 10 यूनिट करनी है। फिर उसके बाद आप पूरे महीने काम करते रहे करते रहे करते रहे, अब आ गई 31st। ठीक है, अब आप देखोगे यार, फर्स्ट हो गई यूनिट, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ भी आधी हुई है, उसके बाद नहीं करी। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल गया कि भाई 4.5 यूनिट करी है मैंने, तो सोची कितनी थी, 10, जो आपका स्टैंडर्ड है। अब कंपेयर करोगे कि भाई 5.5 यूनिट नहीं करी। अब करेक्टिव एक्शन क्या होगा इसके अंदर, कि आपको आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको पढ़ाई के लिए और टाइम निकालना पड़ेगा। आपकी जो थोड़ी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, लाइक बहुत देर तक रील स्क्रॉल करना, इनको थोड़ा हम कम करेंगे, है ना। थोड़ा उसमें हमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, जिससे कि हम हमारे जो नेक्स्ट वीक है या फिर थोड़ा नेक्स्ट मंथ है, उसमें फटाफट से ये 5.5 यूनिट को कंप्लीट करें और नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच करें। तो ये करेक्टिव एक्शन हो गया। अगर ऐसे प्लान फिर आप अपना करेंगे और इस तरीके से करेक्टिव एक्शन लेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे। ये होता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। आप अपनी डेली लाइफ में कंट्रोलिंग ही कर रहे होते हैं। यहां पर सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी चीजों को समझेंगे, अपने टॉपिक को समझेंगे, तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, जो मेरा मानना है वो ये है कि सिर्फ एग्जाम निकाल देना, चीजें लिख देना बिना सोच समझ के, भाई एक दिन पहले पढ़ के और कुछ भी लिख दिया और पास हो गए, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। आप एक एक चीज का मतलब समझो, कि अगर किसी को आपको बताना पड़ जाए कि भाई मैंने ये चीज पढ़ी है, मैंने कंट्रोलिंग पढ़ा है, क्या होता है, तो आपके पास एक जवाब हो, आपको पता हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि चीजें बहुत आसान है, डेली लाइफ की हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी परफॉर्म होती है। तो प्लीज मैं आपसे यही एक गुजारिश होगी कि आप चीजों को समझें। अगर समझ ली तो अपने आप लिख लेंगे, फिर आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे आंसर लिख कर आएंगे। क्लियर। उसके बाद ये स्लाइड आपको, जो मैंने अभी ये 4 फंक्शन बताए, वो ही आपको मैंने नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको रीड कीजिए, ये बिल्कुल सेम चीज है। एस्टेब्लिशमेंट वाले में भी वही है कि आप एक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर मेजरमेंट में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पूरा मेजर करते हैं कि आपने क्या करा है। थर्ड के अंदर आप उसको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। एंड फोर्थ वन इज कि जो भी आपका इम्बैलेंसमेंट है, फिर जो भी डेविएशन है, उसके लिए आप एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जिससे कि आपका काम सही हो जाए, आप गोल को अचीव कर सकें। तो ये 4 स्टेप में कहानी खत्म होती है कंट्रोलिंग की। कितना इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के टॉपिक हम कवर करेंगे। एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, एक कोऑर्डिनेशन है, वो इस यूनिट के पार्ट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे और इस यूनिट को फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।